ये है अपने देश का भविष्य और ये है अपने देश की उम्मीद। हम लोग का एज हो चुका है सर, हम लोग को शादी के लिए भी फोर्स किया जाता है। जो भारत को बनाएंगी आगे चल के विकसित, और ये है भारत का फ्यूचर जो कि खा रहा है रोड पे लाठियां और आंसू बहा रहा है। क्या करेंगे हम लोग का? सबके पास लाठी है लेकिन इस तरह से चलाना नहीं होता। कई लोगों ने पूछा भैया बिहार पे क्या हो रहा है, बिहार में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, खान सर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। एंड आप नहीं भी पूछते, आप मेल नहीं भी करते, तब भी वीडियो तो बनाता ही, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, और अभी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था क्या उससे जुड़ा हुआ है, और क्या इससे बिहार में गलत हो रहा है। इस प्रोटेस्ट अगर ये नहीं होता तो बिहार में क्या क्या गलत होता। तो चलिए स्टार्ट कर। आपको तो पता है बिहार सबसे गरीब स्टेट में से एक है, जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे कम है, मतलब सबसे अनपढ़ लोग वहीं पे हैं। तभी शायद एक रीज़न यही है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, और एक रीज़न है यहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे इतनी अश्लील गाने भी वहीं से आते हैं। रीज़न यही है क्योंकि उन लोग की मेंटालिटी को इतना डाउन कर दिया गया है, इतना ज़्यादा उनको जातिवाद में झोंक दिया गया है कि वो जातिवाद से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पा रहे, अपने लिए सोच ही नहीं पा रहे कि हम कैसे अपने लिए विकसित होंगे, कैसे अपने एजुकेशन आएगा और कैसे खुद को बेटर बनाएंगे। उनको इतना ज़्यादा इस पूरे के पूरे जातिवाद और करप्शन में घुसेड़ दिया गया है कि आज वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और शायद यही एक रीज़न है कि बिहार आज भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है, और सबसे पिछड़ा राज्य होने के बाद भी हम कहते हैं कि बिहार ग्रेट है, क्योंकि जितनी ताकत बिहार के एक नॉर्मल स्टूडेंट में होती मेहनत करने की, उतना पूरे भारत में कहीं के स्टूडेंट की भी नहीं होती। लेकिन अगर वहीं की बैकबोन एजुकेशन को ही एकदम से डाउन कर दिया जाए तो बच्चा क्या उम्मीद लेके आएगा, क्या उम्मीद लेके वो पढ़ाई करेगा? वो तो जाकर दूसरे स्टेट में दिहाड़ी मजदूरी ही तो करेगा। और शायद यही रीज़न है कि वो स्टेट जहाँ पर भारत का सबसे एक टाइम पे सुनहरा भविष्य था, आज वो सबसे बेकार जगह बन गई है भारत की बच्चों के लिए। और यही रीज़न है बिहार के पीछे होने का। वैसे इसमें भी बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या अभी 2-3 दिन से खबर आ रही है कि खान सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीपीएससी के सामने। अगर रीजन की बात की जाए तो रीजन है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे यूपी में यूपीपीएससी के सामने, वैसे वहाँ पे बीपीएससी के सामने कर रहे हैं। सीधा सा है रीजन नॉर्मलाइजेशन। और बहुत अच्छा बात है खान सर का कि खान सर खड़े हुए हैं, इतना बड़ा चेहरा बच्चों के साथ है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देगा बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों की नौकरी पे एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और थोड़ा सा बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के लिए क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट। एक्चुअली में अगर नॉर्मलाइजेशन रहता है तो इससे वो किसी भी बच्चे का नंबर घटा बढ़ा करके किसी को भी बैक डोर से एंट्री दिला सकते हैं। सपोज किसी का 10 नंबर आया, किसी ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किसी ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो अगर ये चाहेंगे तो 10 वाले जो जिस बच्चे ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसका सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, और जिसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना उसको सिलेक्शन दिला देंगे। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बेसिक सिर्फ बना है मैथ के लिए और बहुत हाई रीजनिंग के, क्योंकि मैथ में ही हम जज कर सकते हैं कि किस शिफ्ट के बच्चों का पेपर टफ था और किस शिफ्ट के बच्चों का पेपर इजी था। और इसके थ्रू जिस शिफ्ट के बच्चों का पेपर टफ रहता है उनको थोड़ा सा नंबर ज़्यादा दे देते हैं, और जिस शिफ्ट के बच्चों का पेपर थोड़ा सा इजी रहता है उनके थोड़े से नंबर काट लेते हैं, क्योंकि उनको टाइम कम लगता है। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिक बना है मैथ के पेपर के लिए। लेकिन अभी तक जैसे यूपी में लाकर इन्होंने रख दिया था तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आयोग ने मान लिया इससे, और अब यही चीज़ बिहार में कर रहे हैं। बिहार में तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा करप्शन होता है, सबसे ज़्यादा नौकरियां बेची जाती हैं, सब चीज़ बिहार में बेचा जाता है। और यही रीज़न है कि खान सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, कितना बड़ा चेहरा बच्चों के साथ है। और यही सारी चीज़ें हैं कि हम खान सर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर नॉर्मलाइजेशन बिहार में आता है तो वहाँ पे जो एसडीएम की पोस्ट होगी, कोई भी तहसीलदार की पोस्ट है, जो भी बीपीएससी के थ्रू बनते हैं, वो आराम से इस पोस्ट को बेचेंगे और नाम देंगे कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू वो बच्चा हो गया या वो बच्ची हो गई, और जो एक्चुअल में कैपेबल होंगे वो नहीं होंगे। और प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन गलत नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि वो सिर्फ मैथ के पेपर के लिए होता है। हिस्ट्री जियोग्राफी के पेपर के लिए सारी चीज़ें बराबर हैं, क्योंकि हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर का अगर देखा जाए तो वो भी एक डेट में हुआ है। दोनों को याद करने में हमको कोई फार्मूला नहीं लगाना और ना ही कोई ट्रिक लगानी है, सीधा सा एक को याद करना कि एक 1757 में हुआ है और एक हमारा 1764 में हुआ है, और ये कोई मैथ्स रिलेटेड नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन हिस्ट्री जियोग्राफी या ऐसे एग्जाम के लिए
ये बेकार हो जाता है जिसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडी से रिलेटेड आते हैं, और इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगर नॉर्मलाइजेशन बिहार में लागू रहता है तो बच्चों का जो एक्चुअल बच्चे हैं उनका तो नहीं हो पाएगा, उनका तो 10-20% ही होगा, लेकिन जो 80% बच्चे आएंगे वो बैक डोर से आएंगे और पैसे दे कर आएंगे, उनका नाम दिया जाएगा कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इनका नंबर बढ़ गया है इसलिए हो गया, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाएगा, इसमें कोई आवाज़ भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का टैग तो तुम पहले ही दे करके बाहर कर दोगे जो योग्य बच्चा रहेगा। पर पूरा मैटर यही है प्रोटेस्ट करने का। और सबसे बड़ी बात है, रोड पे बच्चा मार खा रहा है। 2 दिन से शायद कल बोल रहे थे कि खान सर को अरेस्ट भी कर लिए हैं, बीपीएससी के पास जाने ही नहीं दे रहे हैं, और अब ऑफिशियली बोल रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करेंगे। भाई क्या हो रहा है? गवर्नमेंट बनाई जाती है किसके लिए? डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किसके लिए बनाई जाती है? लोगों के लिए। और तुम लोगों की ही बातों को हटा रहे हो, डिनाई कर रहे हो, मान नहीं रहे हो। कहाँ से फ्यूचर बनेगा यार? तुम पहले ऐसे बेकार लोगों को बैठा के बैठे हो ना, सच बता रहा इन लोग को तो ना बीच रोड पे, ये इनसे अगर बीपीएससी के एक क्वेश्चन करा लिया जाए, जितने नेता हैं एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और बच्चों के साथ खेलते हैं मस्त से कि बच्चा कैपेबल रहेगा, नहीं कैपेबल रहेगा, हम 50,000 में सीट बेचेंगे, 50 लाख में सीट बेचेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखो ये पुलिस वाले मार रहे हैं स्टूडेंट को, और दिक्कत ये नहीं है कि मार रहे हैं, दिक्कत ये है कि खुद से खुद का भविष्य बेकार कर रहे हैं। कल जब इन पुलिस वालों के बच्चे होंगे, वो भी एग्जाम देंगे, तब उनका भी नहीं होगा, तब वो भी 1 करोड़ रुपए देंगे, और उस टाइम पे ये कहेंगे कि करप्शन है। आज जब बच्चे करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तब इन पुलिस वाले उन पर लाठियां चला रहे हैं। वाह देश, क्या बात है! हम कहते हैं भारत महान बनेगा, ऐसे बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्या मैं बोलूं, अब शायद वही वाली रेवोल्यूशन होगी अपने देश में भी थोड़े टाइम बाद, कि हर एक स्टूडेंट जागरूक बनेगा और वो घुसेगा विधानसभा पे, लोकसभा पे, और जूते से मारेगा हर एक नेता को, और शायद बहुत बुरा हाल भी कर सकता है, और तभी अपने देश में फिर से डेमोक्रेसी पनपेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि कैसे भारत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा कुर्सियों पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको सिर्फ मतलब है पैसे से, मतलब है अय्यासी से, मतलब है तो सिर्फ अपने लोगों को आगे लाने से। वो कभी नहीं चाहते कि एक नॉर्मल घर का लड़का, गरीब घर का लड़का आगे आए, देश चलाए, अपना स्टेट चलाए, अपना जिला चलाए। उनको डिस्ट्रिक्ट में भी, स्टेट पे भी, कंट्री पे भी अपना ही लोग चाहिए, तभी शायद ये 8वीं फेल नेता इतना ज़्यादा उछाल मारते हैं। और ऐसे में विकास तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है खान सर लगे हैं तो होके ही रहेगा। बाकी ज़्यादा होगा तो सब कोई, हम भी वीडियो बना रहे हैं, आवाज़ उठाएंगे जैसे होगा। और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप बताओ, जो होगा हेल्प की जाएगी। एंड एक लड़की का फ़ोन तोड़ दिए, उसको पीटे, ठीक है? स्टूडेंट लाइफ में घर से 500 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। ये दर्द एक स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं जान पाएगा कि उसके लिए फ़ोन टूटना कितनी बड़ी बात होती है। एक फ़ोन जब टूटता है, उसको बनवाने में 2 महीने का स्टूडेंट अपना खर्चा जोड़ता है। खर्चे से जो 1000 रुपये उसे मिल रहे होते हैं ना पर मंथ खर्चे के लिए, सब्जी के लिए, उसमें से वो 500-700 बचाता है। 400 रुपये में पूरा महीना चलाता है किसी तरह, 1 दिन की सब्जी 2 दिन में खा के, तब वो फ़ोन बनवाता है। और तुम ऐसे भीड़ में फ़ोन तोड़ दिए किसी लड़की का, ये दर्द तुम नहीं जानोगे क्योंकि तुम पैसे देकर आए हो। एक जो स्टूडेंट होता है ना, गवर्नमेंट नौकरी का फॉर्म भरने के लिए ना पैसे ढूंढने पड़ते हैं। मैंने फेस किया, देखा है कि एक टाइम पे फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, और उसके लिए मुझे कहाँ से एडजस्ट होना पड़ता था। और तुम लोग लाठियाँ चलवा दे रहे हो, शर्म आती है ऐसी पुलिस पे। खैर ठीक है, देखते हैं, भारत तो बदलेगा, जनता जागरूक हो रही है। ये जो बैठे हैं ना इतना करप्शन करके, इतने बड़े बड़े, इनका तो पत्ता साफ होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। ये था पूरा मैटर कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। डिमांड सीधी सी सारे स्टूडेंट की यही है, और धीरे धीरे देखो चिंगारी लग रही है। पहले यूपी में हुआ, अब बिहार में हो रहा है। जहाँ जहाँ पे भी है, मैं तो बोलता हूँ प्रोटेस्ट होना चाहिए, हक की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।